नहीं मानू। देखती हूँ। का होत बा? अरे मोरे छंगुल, अरे मोरे रामाऊ, अजुइना मोकावा पे आई होता छंगुल, हमारा इज्जती आई सूरजा जौले ताई। मेरी बात सुनो छंगुल। बोला सदाइन का कहे चाहता हूँ? कहत जिन चुप रहो छंगुलाल। बोला सदाइन मेरी बात सुनो। कहा चाहता हूँ? अरे मेरी इज्जत पे सूरजा ने हमला किया। अगर आज मौके बनाए होता तो सूरजा आज हमारी इज्जत लाई ले। करे सूरजा हराम जादे तो का ऐसे कर शर्म नहीं आई? हमारे मेहरारू मिली तो का कौन था उजाड़े क्या? चाचा जी मेरी बात सुनो, चाचा जी मेरी बात सुनो। बोल का कहे चाहते है? झूठा इल्जाम मुझ पर लगाती है ये। अबे बने आखिर देखे झूठा इल्जाम मुझ पर लगाती है ये, और खौफ भगवान का कुछ न खाती है ये। खौफ भगवान अरे अब ना सूरजा चलेगा बहाना तेरा। अब इस घर में तेरा बहाना नहीं चलेगा। इसी वक्त अब इस घर में तेरा ठिकाना नहीं होगा। एक कपड़े उतार कर इस घर से दफा हो जा हरामजादा। चाची जी अगर आपकी इच्छा है मैं ये घर छोड़ करके कपड़ा उतार करके चला जाऊं तो चला जाऊंगा चाची जी, चला जाऊंगा। जा निकल निकल मेरे घर से। चाची जी मैं कपड़े उतार करके ये घर छोड़ करके चला जाऊं
तो ठीक है चाची, मैं कपड़ा उतार करके घर छोड़ कर चला जाऊंगा। मेरी बात सुनो चाची जी। क्या कहना चाहता है? जा कमरे में कपड़ा उतार कर तुम दफा हो जाना। पौआ पकड़ के रोई ललना हजारी, पौआ पकड़ के रोई ललना हजारी, पौ खजाना कवन ललना कमा। पौआ पकड़ के रोई ललना हजारी, पौ खजाना कवन बेटवा कमा। बचपन में बेटेवा के दुलार जवन कैलू, बन के निर्मोही तुआ सुन कैली हलू। बचपन में बेटेवा के दुलार जवन कैलू, बन के निर्मोही तुआ सुल कैली हलियो। जनवात भीख मांगो बन के भिखारी, जनवात भीख मांगो बन के भिखारी, तो खजाना कवन। भले भाग गए। चाची चाची भाग गए भाग गए भाग गए भाग गए। मैं भैया छंगूलाल, बोला सदान। तेरे लिए काम आ गया। कौन काम बा? बता दूं? बतावा। तू चला जा शहर बनारस। बनारस? वहाँ का रहने वाला जो संतोष है, उसकी बहन सरिता, उसी के साथ मैं अपने बेटे सागर की शादी तय कर दी हूँ। सागर के शादी तय कर ली है। हाँ, और आज ही जाओ। हाँ, आज ही जाओ और संतोषवा से बोल दो 1 लाख नगद और 75,000 की जवरात और एक बजाज पलटीना गाड़ी। पहले टीना ले गए। पहले टीना नहीं तो ठेले टीना। आज ही चले जाओ तुम छंगूलाल। आज जा रही बनारस संतोष। अरे अब राजा चली बनारस, अरे अब राजा चली बनारस, पटना के तनी अब राजा चली, अब राजा चली बनारस, पटना के तनी दूरे, अब राजा चली बनारस, पटना के तनी दूरे, बम्बैया के थान छियाई
मास्टर देखी वो भी रहा तो अरे आजकल के समैया का अरे चल बलिहारी बेटवा छोटा पतोहिया भारी बेटवा छोटा पतोहिया भारी पतोहिया पतोहिया भारी पतोहिया भारी बेटवा पतोहिया भारी आहो बाबू जैसे अरे समझी से अरे हो जा मिलनवा अरे आई नमकी मिया साथ में बोतलवा अरे नसवा में चूर भय अरे कुछ ना बिचारी बेटवा छोटा पतोहिया भारी बेटवा नमस्कार। और लाल बहादुर? और तो बढ़िया है भैया, आप अपना समाचार सुनाइए भैया। बाबू लोगन से अपन परिचय दे भैया। हो घर मालिक और इसी के साथ साथ दूर दराज से आए हुए नौटंकी देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। बाबूजी मेरा परिचय लीजिए। साथियों मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं जिला बनारस का रहने वाला हूं। मेरे घर में 2 सदस्य हैं, एक मैं हूं, एक मेरी प्यारी बहन है जिसका नाम सरिता है। क्या बेहतरीन बाबूजी सरिता मेरी सगी बहन नहीं है। भैया सरिता आपका सगी बहन न हो? हाँ लाल बहादुर। ये कैसे आप कहता है भाई साहब? अभी आज तक तुम भी नहीं जानते हो? यार भैया हमका पता ही नहीं यार, सरिता आपका सगी बहन न हो। सरिता मेरी सगी बहन नहीं है। मैं छोटा सा था तभी मेरे पिताजी मुझे माघ मेला लिवा कर गए थे स्नान कराने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। और उसी माघ मेले में एक बहुत बड़ा सा तूफान आया। हाँ। और उसी तूफान में सरिता अपने माता पिता से जुदा हो गई। मेरे पिताजी हाँ। सरिता को रोते बिलखते देखकर हाँ। अपने घर उठा ले आए। बहुत सही। और मरते वक्त हाँ। पिताजी बोल कर गए, बेटा संतोष सरिता तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन तुम अपनी सगी बहन से ज्यादा इसे प्यार देना। वाह भाई वाह, बहुत सही भैया। मैंने कहा ठीक है पिताजी। हाँ भाई। आज मेरी बहन सरिता सयानी हो गई है। हाँ। और मैं अपनी बहन की शादी हाँ। कानपुर सेठ छंगूलाल के यहाँ से तय कर चुका हूँ। अरे वाह, सेठ छंगूलाल की याद से भैया। जब शादी तय करने गया था लाल बहादुर, तब कब भरा? तो लड़का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहा था। अच्छा अच्छा। तो वही मैं उसको देखाया था। इलाहाबाद में। हाँ। चलो ठीक है करे रहे भैया। और जब चाचा जी ने पहले तो दहेज की मांग कोई नहीं किए। हाँ। लेकिन 2 दिन पहले हमारे दरवाजे पर आए और कह रहे थे संतोष कुमार जब तक हमारे दरवाजे पर 1 लाख रुपया और 75,000 की जेवरात नहीं लाओगे, हाँ। हम तुम्हारे दरवाजे पर बारात लेकर नहीं आएंगे। कैसे बात है भाई? बात का कौनो कीमत नहीं करता है तब अब दहेज कहाँ से मिले भैया? यही तो बात है लाल बहादुर। हाँ? अब तो दहेज की मांग हो रही है। हाँ। पहले तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। बाद में कैसे गड़बड़ान जाता है? और लाल बहादुर मेरे दिल में यही अरमान है, मैं सोच रहा हूँ हाँ। इतनी धूमधाम से अपनी प्यारी बहन सरिता की शादी रचाऊं कि मेरे गांव वाले देखते रह जाए संतोष कुमार कितनी धूमधाम से अपनी बहन की शादी रचा रहा है। काहे से कि एक कैसी बहन है इकलौती। इकलौती क्या है? अकेला यहाँ कहे के मतलब भैया इकलौती? हाँ इकलौती इकलौती। तो शादी धूमधाम से हो ही चाहे भैया।
हाँ। लेकिन धूमधाम से तो हो जाए अटंडा में जो दहेज वाला प्रॉब्लम कह दे भैया। अब तो अब कहाँ शादी से होए कैसे होए भैया। अब तो कुछ न कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। और हम सोचे थे लाल बहादुर, मैं ये सोच रहा हूँ का जो हमारी बनारस शहर में दुकान है, उस दुकान को बेच करके बहन सरिता के शादी में दे दूं। अच्छा तो कपड़ा वाली दुकान है। हाँ, अब एक बात अजोन गहना वाली बात है। गहना तो बात की चिंता नहीं है, हाँ जो माँ के जेवरात लाकर में पड़े हुए हैं हाँ उसको उठा करके बहन सरिता को दे दूंगा। वाह भाई वाह यार, दिमाग तो रखे यार भैया। बात है दुकान की, हाँ फिर जिंदगी रहेगी तो फिर दुकान बन जाएगी। जाए भैया हो, लेकिन बहन के शादी करते धूमधाम ढंग से तो होए। और क्या, मेरी बहन के सिवाय मेरे जिंदगी में और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। लाल बहादुर, हाँ भैया, तुम घर का देख रेख करना, हाँ, साफ सफाई करा देना। हाँ। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, दुकान को बेच करके बहुत जल्द वापस आऊंगा। भैया एकदम बम्फर सिस्टम की व्यवस्था रहे भैया। आज देख ले यहाँ पर यह सारी व्यवस्था हमारे मेंटेनेंस से है भैया। दोनों प्रकार की यहाँ दिक्कत नहीं चाहिए इस बारात में। ठीक है। हाँ भाई व्यवस्था बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ देखिए भैया, हमारे कमी न रहे, आपको चिंता न करें। ठीक आप है। लेकिन पैसा की व्यवस्था करें भैया बस। चलो, मालिक चाहेगा तो पैसों की कमी नहीं हो। हाँ बस ओकरे बात तो हम है ही है। तुम्हारा सपोर्ट रहेगा तो बहुत ठीक रहेगा। हाँ तब का भैया हो। तुम घर का देख। भवानी की सरदार जी कहा बहुत हड़बड़ान। अरे लाल बहादुर, हाँ। अरे क्या बताऊं बे, एरिया में निकले काफी दिन हो गया है। यही तो है। अब ये जेब खाली हो चुका है। ये बता, तेरे निगाह में कोई इस एरिया में मालदार मकान है जहाँ चलने पे काफी माया मिले बेटा? सरदार जी एक सूचना ही मिली है। कौन सी सूचना है, कहाँ की सूचना है? जो बनारस शहर का एक संतोष है, हाँ हाँ, अपनी बहन की शादी कर रहा है और उस शादी में उसने 1 लाख रुपया नगद और प्लस 75,000 की जेवरात। अरे लाल बहादुर, अरे ये तो खबर हमें 1 हफ्ता पहले मिल चुका है बे। बनारस शहर में एक संतोष नाम का लड़का है जो कि अपनी बहन की शादी ठान रखा है। शादी में 1 लाख रुपया नगद और 75,000 की जेवरात दे रहा है। लेकिन तुझे मालूम नहीं है बारात कहाँ से आ रही है? अबे बारात आ रही कानपुर से, झंगूलाल के यहाँ से, अरे मेरी प्यारी छबीली के घर से। लेकिन बे अगर इधर में चले तो हर बाराती पहचान जाएगा ये तो छबीली का भाई है। और अपना भेष साधु का बनाते हैं। अबे अच्छी अच्छी भाव भजन गाते चलेंगे, किसी को शक नहीं होगा और अपना काम बन जाएगा। चलो बेटा, देर मत करो, नहीं तो मौका हाथ से निकल जाएगा। फिट हो चुका है। लाल बहादुर, हाँ भैया, रुपयों की कमी नहीं है। आए अब कहाँ कमी हो भैया, हो दुकान बिकाएगी भैया। अरे लाल बहादुर, हाँ भाई, इतने दामों में दुकान बिक गई, मैं इतना सोचा ही नहीं था। क्या कर मालिक के घर भैया बहुत बड़ा है। सही है। अमीरी गरीबी सब वो देखा थे भैया। हो ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। जब ले तो चमड़िया ढेरी को लिए ये तो भाई तो ऐसा काम करोगे तो चमड़ी उधर ही जाएगी। भैया हो। लाल बहादुर, हाँ भाई साहब, अब मैं इतनी धूमधाम से हाँ। अपनी प्यारी बहन सरिता की शादी रचाऊंगा कि लोग देखते रह जाए संतोष कुमार कितनी धूमधाम से अपनी बहन की शादी रचा रहा है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया। यार जो है भैया, देखा बारात आवे की समय हो चुकी हो। हाँ, सारा बंदोबस्त हो गया, सारी व्यवस्था हो चुकी है। दोनों प्रकार के नानी भैया बारात आ जाए। गर्मी महीना बहुत तेज चलता है भैया। अब पहुंचन मान बरतियन के सबसे पहले पेल के शरबत पिलाए दे। पेल के शरबत? अरे पगले, उसे बेल के शरबत कहते हैं।
तेल का। और क्या? हम सोचे तेल के तारे का। कौन सा शरबत है? तब मजा आ जाए, ठंडा जाए बेचारे। नहीं कर पेट, ये तो ठीक है। हाँ, व्यवस्था करे है भैया। ये तो शरबत पिलाएगा, उसके बाद और कोई और करे व्यवस्था बात किया भैया है? समझ रहा कि व्यवस्था हमारा है ये यहाँ टाइट एकदम नरम दनक कम चौड़ी, पालक पनीर और पिलाव। पिलाओ कौन सा सब है खाने वाला? पिलावे तो मजा दे तो भैया। ले नरम नरम लमका चावल। अरे पगले, उसे पुलाव कहते हैं। पुलाव आटा तो और क्या? पुलाव आटा। लाल बहादुर, हाँ भैया। अगर तुम इसी तरह से बोलते रहोगे, हाँ। अपने दरवाजे पे जब बारात आएगी, हाँ। बाराती सोचेंगे घराती सब साले पागल हैं। और जब हाँ। भाई नहीं भैया ने भोजन वोजन जब कायदे ढंग से हो जाए हाँ। तो साथ में एक एक झापड़। तब तो और इज्जत बन अरे गई। मर्यादा बनाए दे भैया हाँ। कितवारे का बने। तब तो दरवाजे पर बारात ही रुकी रहेगी। आए, कर हाँ। क्या? अरे पगले, जब एक एक झापड़ मारेगा तुम्हारे दरवाजे पर कौन रहेगा? अरे यार भैया खाना खाए के बाद जो नहीं से नमकीन की तरह पातर पातर ऐसे रोटियां की तरह। अरे तो पापड़ कहा जाता है। अरे हम लोग की लकवा एकदम झापड़ की बात करोगे तो सब बाराती वापस चले जाएंगे, झगड़ा हो जाए। नहीं तो झगड़ा हो जाए। सारे आवत भैया। नहीं, उस हमारे यहाँ दारू पीकर कोई नहीं आएगा। मैं चाचा जी से बता दिया हूँ। हाँ, हमारे दरवाजे पर ऐसे लोग को मत लाना जो कि दारू पी के हाँ, रहते। पता चले कि हम तुम्हारे अपने मर्यादा के लिए बनाए हैं तो हम हमारे भंग कर दिए। हाँ, नहीं शिक्षित आदमी है। शिक्षित है और क्या? चला तब ठीक है। आप तो भाई देख चिता की बात करे ना। हाँ, शिक्षित है, दारू पीकर नहीं आएंगे। लाल बहादुर, हाँ। अपने दरवाजे पर बारात आ रही है। हाँ, हाँ। चलो तुम बैठकर बारात का आगमन देखेंगे। आगमन किस तरह भैया से इंतजार बारात करते हैं, आ रही है। इंतजार करते हैं।